और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन? कितना काम किया आज? मजाक नहीं कर रहा भाई, मैं कितना काम किया। देख दोस्त, जितनी भी रील देखी हूँ, जितने भी यूट्यूब वीडियो देख ली हूँ, जितने भी तूने पॉडकास्ट देख ली हूँ, ये वक्त कभी हाथ में नहीं आने वाला जो चला गया। तो या तो अपने साथ बैठ ले, सबसे बढ़िया उपयोग जिंदगी में वक्त का है, या तो अपने साथ बैठ लो, कुछ ना करो, कुछ शायद अपने बारे में सोच लोगे। दूसरा गजब उपयोग है, जो धर्म है तुम्हारा उसको निभाओ। तीसरा चीज है, पहली चीज को खूबसूरत रूप से होने के लिए तुम्हें अपने दिमाग को रेंज देनी है। कितनी नगरियां देखी हैं, कितने पॉइंट ऑफ व्यू तुमने समाये अपने अंदर, और उसके लिए पढ़ना जरूरी। कंटेंट कंजम्पशन से मैं कैपिटलाइज कर रहा हूं, टाइम खर्चा नहीं कर रहा, मैं पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूं, क्रिटिकल थिंकिंग का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूं। जिसका काम नहीं हो रहा मेरे चच्चा, अटैक मोड उठाओ। एटलीस्ट पूरा दिन क्या है तुम एटलीस्ट उसमें फिट कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो, देख सकते हो। अटैक मोड के अंदर जितनी भी चीजें कहीं हैं वो चीज अगर कर लो, तुम फाड़ के हाथ में रख दोगे। टोटली साइंस बैड चीजें हैं उसमें, हवाबाजी नहीं चल रही वहां पे। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी आपकी, बस आपको फॉलो करना है। आओ देखें दीदी क्या कह रही हैं। Okay. And if 40 out of 100 is the passing grade, then that 40 babe is nice. You cannot walk into an Ivy League with 40 out of 100 and tell them to give you a gold star. For that nice, only your mom will like you. Okay. It's giving bare minimum. And if the person you the like guy's disgusting. He's disgusting. chooses an 85%, that's because they have standards, which you're clearly lacking. And that is not their problem. Jesus, this is mean. Prapti, this is mean. You're being mean. Which is the opposite of nice, which is the opposite of decent, which is the opposite of empathic, which is the opposite of kind. Why do you have to be mean? Let's just say तुम बात करो एक इंसान की, उनके जीवन में कुछ भी घटित हुआ हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस खराब रही हो, घर में लेट्स से अब्यूज थी, लेट्स से घर में पिताजी सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर था उनको, लेट्स से माता पिता साथ में नहीं थे, माता पिता को घर में पैसा कमाने के लिए बाहर रहते थे, बहुत कुछ है। लेट्स से एक इंसान को पर्सनालिटी, कॉन्डक्ट, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, ऑलरेडी इंसान की सेल्फ एस्टीम लो है, फिर तुम ऐसा कंटेंट बना रहे हो। एक चीज को मैं यहाँ पे बहुत जनरली मैं कह रहा हूँ, चीजों से बाहर निकल के कभी देखा करो। एक इंसान स्क्रॉल कर रहा है, लेट्स से उसको रिलेशनशिप फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो रही है ऑलरेडी, ठीक है, और उसको लगता है अपने दिमाग में जो विचार है कि यार मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, लाइक लो सेल्फ एस्टीम से सफर करता है, एंड उसके पीछे एक्चुअल रीजंस हैं, साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। फिर वो ऐसी चीजें देखता है जहां पे एक इंसान इतना मीन, डिग्रेडिंग, डिमीनिंग वे में उसको इंस्पायर करने की भी कोशिश नहीं कर रहा। मैं समझ सकता हूं टफ लव, वो मैं देता हूं, लेकिन एटलीस्ट उसमें इंटेंशन होती है कि भाई जाग, उठ, खड़ा हो, तो मैं डांट रहा हूं। यहां तो यार ये बुलिंग समान हो गया ना, यहां तो डिग्रेड कर रहे हो तुम किसी को, तुम कह रहे हो तुम कीड़े हो, कुछ नहीं हो, और उसका तुम मुंह बना रहे हो टेढ़े मेढ़े। इसको हम कंटेंट कह रहे हैं। Okay. सो लड़के ने कहा आई एम अ नाइस गाय, और लड़की ने कहा ओके एंड ओके, लेट्स जस्ट फर्स्ट यहीं से स्टार्ट करते हैं, लेट्स जस्ट डिसाइफर दिस और ब्रेक इट डाउन। नाइस को अगर हम ब्रेक डाउन करें, किन बिहेवियर्स में नाइस कैन बी कैटेगराइज्ड? पहला हो सकता है आई एम काइंड, दूसरा हो सकता है आई हैव हाई एम्पैथी, तीसरा हो सकता है यार मैं कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, कभी कोई आर्ग्यूमेंट होता है, कभी कोई चीजें डिसएग्रीमेंट होती हैं, तो मैं उनको नाइसली रिजॉल्व करूंगा, मैं डिसमिसिव नहीं हूं, मैं बदतमीज नहीं हूं, गायब नहीं हो जाऊंगा बिकॉज मेरे को मेरा मन कुछ करने का किया तो मैंने सिंपल इग्नोर कर दिया, तुमको घोस्ट करना स्टार्ट हो गया। ये नहीं होगा, मैं केयर करूंगा। एंड आई अज्यूम प्राप्ति, जिंदगी में वर्च्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली इन रिलेशनशिप। जितनी एटलीस्ट मैंने रिलेशनशिप रिसर्च पढ़ी हुई है उसमें तो होते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप चलती बिहेवियर पे चलती है, आप कैसे बिहेव करते हैं सामने वाले के साथ। आई वुड अज्यूम नाइस बिहेवियर्स प्लेजेंट होते होंगे एटलीस्ट सामने वाले के लिए। तुम्हारी रील स्टार्ट हुई कि इंसान ने कहा मैं नाइस हूं, तुम उसको बेयर मिनिमम कह रहे हो। इफ अ पर्सन लेट्स से जेन्युइनली इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, हाउ इज दैट अ बेयर मिनिमम? दैट्स एक्चुअली अ ग्रेट थिंग, इट्स अ ग्रेट थिंग। बहुत सारे लोग बहुत बदतमीज हैं, बदतमीजी से बर्ताव करते हैं, डिसमिसिव हैं, सेल्फिश हैं। नाइस की कैटेगरी हो सकती है कि भाई जब हम बात क्या करेंगे, हमारे बेसिक एक्सचेंज में, बातों में, कम्युनिकेशन में, I will never put you down. Basic self-respect होगी एक दूसरे के लिए. I would assume that comes under nice. That's a great thing. And एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है that I'm nice is that I will be loyal to you. I will not betray you. I will not just abandon you. ये सब चीजें अगर तुम कंसिडर करो तो ये बहुत बड़े मार्कर हैं रिलेशनशिप के, रिलेशनशिप फुलफिलमेंट के. So अगर एक इंसान कह रहा है I'm nice in the sense that I'm going to be loyal, that preserves the relationship in the long term. I am with a partner जिसके साथ कम्युनिकेशन इतना बढ़िया है, पेरेंटल इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम दोनों नेगोशिएट कर पाते हैं एंड बेटर से बेटर स्ट्रैटेजीज लेके आते हैं कि इन बच्चों के साथ हाउ टू बिहेव, हाउ टू रेज देम, how to solve their problems, how to solve our problems. Are we now negating niceness altogether? क्योंकि लड़कों को हमें दिखाना कि ये भी नहीं चाहिए. If 40 out of 100 is the passing grade, then that 40
babe is nice. Okay, what is 40? How did you quantify that? इसको रिसर्च में कहते हैं ऑपरेशनलाइज करना. How did you operationalize nice into a quantification of 40? What basis did you use? Virtue like nice, that is a nice human being, good human being, is now only 40 out of 100. Second, how are you assuming कि nice does not mean successful? Nice does not mean self-reliant. Nice does not mean emotionally stable, emotionally intelligent. Nice does not mean he's a millionaire or earning 3 lakhs per month or any of those things. How? How did you just assume that? So तुमने क्या किया? Surreptitiously nice को equate किया loser से, कि अगर एक इंसान nice है तो वो loser है, पर्सनालिटी में लूजर है, इसलिए मैं उसको 40 कहूंगी. एंड उसने कुछ अचीव ही नहीं किया. तो डिसेंट लोग अचीव नहीं करते लाइफ में. अ ह्यूमन बीइंग कैन बी डिसेंट एज वेल एज हार्ड वर्किंग एट द सेम टाइम. एंड ह्यूमन बीइंग कैन बी डिसेंट एज वेल एज highly clever, highly conscientious, highly strategic. A person who's choosing कि you know what, I would rather be kind to people. मैं सबसे बना के रखूंगा. One of the qualities जो I think nice के umbrella में आएगी वो है कि मैं इंसानों में भेदभाव नहीं करता. अपने से ऊपर लोगों को देख के मैं नहीं कहता कि अरे भैया सर, और अपने नीचे लोग के लोग कह रहे हैं. So a person जो actively choice मेक कर रहा है कि every single day I'm going to treat human beings equally regardless of their socio-economic class. That's an active conscious choice a person is making. That's morality. तो वो कोई बेवकूफ नहीं है वो कि वो same strategically decision making बाकी चीजों में नहीं ला पा रहा. You cannot walk into an Ivy League with 40 out of 100 and tell them to give you a gold star. You have not defined first of all, क्योंकि तुमने Ivy League बोला, so I would imagine तुम स्कूल गई हो. I would imagine research में जो ABC होती है, 101 इंट्रोडक्टरी क्लास होती है, उसमें पढ़ाया जाता है ऑपरेशनलाइज करना चीजों को, राइट? क्वांटिफाई करना एब्स्ट्रैक्ट चीजों को. नाइसनेस एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, उसको ऑपरेशनलाइज करना इन इटसेल्फ रिक्वायर्स वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन कि एग्जैक्टली वो मीन क्या कर रहा है, अ वेरी प्रिसाइज डेफिनेशन, और फिर उनको तुम क्वांटिफाई कर सकते हो वैल्यूज में. यहां पे तुम प्लेनली जज कर रहे हो एक बहुत ही मीन क्रूअल वे में, क्योंकि तुम्हारा इंप्लीकेशन या असर्शन है कि भाई वो डिजर्व ही नहीं करते प्यार, वो डिजर्व ही नहीं करते इंसान, क्योंकि भाई वो 40 हैं. कहां से 40 कुछ नहीं पता, कैसे 40 है कुछ नहीं पता, 40 होता क्या है कुछ नहीं पता, 100 क्या है नहीं पता, मैट्रिक्स क्या है आपके आपने क्लियर नहीं करे, खुद ही अपने हिसाब से नंबर बना दिए, खुद ही अपने आप से कह दिया कि तुम 40 हो. प्रेमिस जो कि प्रूवन ही नहीं है, जिसका कोई बेसिस नहीं है, उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकाल दिया सेकंड में. यानी कि मैंने मन गढ़ंत बकवास बनाई और फिर मैंने कहा कि इस बकवास के बुनियाद पे आप बेवकूफ हैं. ये है आपके आर्गुमेंटेशन. For that nice, only your mom will like you. Look at this, bro. This is just sad. That this much meanness exists in a human being toward humans. हम इंसानों की बात कर रहे हैं. You never know कौन कहां से आ रहा है, किसकी जिंदगी में क्या घटित हुआ है, किसने क्या खोया है, किसने कौन सी बैटल लड़ी है, किसके घर में क्या चला है, कितनी परेशानियों से कितनी कठिनाइयों से कोई आ रहा है, हमें नहीं पता. इसलिए जो तुम्हारी मैस्कुलिनिटी का मूवमेंट भी है ना, वो भी प्रिसाइसली यही है, बट मेल फॉर्म में, क्योंकि वो ये कभी अकाउंट नहीं करता ये कहने से वो कहने से बड़े जजमेंट की मर्द ये होता और बाकी सब उठाई हुई खीर हैं. और आप कभी कंसिडर नहीं करते हो कि भाई कौन कहां से आ रहा है. इतनी बेसिक लैक ऑफ जो एम्पैथी होती है ना, वो बहुत डरावनी है. और उसमें क्या होता है, आप बहुत एक्सट्रीम से पुश करते हो और आप बुलिंग एक ले आते हो सेंस. और ये सेम चीज है, सेम बैटल नहीं है हर इंसान की, हर इंसान की बैटल अलग है. इसीलिए इतनी ज्यादा परेशानी होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अप्रोच इंपॉर्टेंट है. मैं बैठ के जनरलाइज्ड डिस्क्रिप्शंस या एक्सप्लेनेशंस में जज नहीं कर सकता एक पॉपुलेशन को. सबकी कहानी अलग है. किसी में हो सकता है साथ में बैठने में 18 घंटे लगे, किसी में हो सकता है सिर्फ 3 मिनट लगे. दोनों की लाइफ स्टोरी कंप्लीटली डिफरेंट एक दूसरे से, इसलिए ऐसे जज नहीं करना चाहिए. It's giving bare minimum. What are you doing? You're better than that. As a human, you're better than that. What did you gain from this? लड़कों को ऐसे कह के कि भाई कोई इंसान अगर अपने आप को भला समझता है, लेट्स से भाई छोटे शहर से आ रहा है, माँ का पैसा नहीं था घर में, टीचरों ने गालियां बकी जिंदगी भर, किसी ने सराहना करी, इनको इंकरेजमेंट मिला ही नहीं कभी. तुम लोगों को क्या बताऊं यार, मर्दों के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, एक तरफ से स्टैटिस्टिक्स पढ़ो तो तुम्हारे हज्जियां उड़ जाएंगी. मैं एक्चुअली आज वही तुम्हारे नीचे डाल दे रहा हूं, नीचे के आज का आर्टिकल यही है. वो अगर पढ़ो तुम डर जाओगे. यही लोग बात करने वाले जो कहेंगे कि अरे मर्दों की प्रॉब्लम ये है, मर्दों की ये है, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट ये है. या तो आप कहो कि आप इंसानों को चाहते हो उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर हो, इंसानों की, लड़कियां की भी. क्यों नहीं चाहोगे इंसानों की मेंटल हेल्थ बेटर हो, कोई इंसान अपने बारे में अच्छा फील करे, सुबह सो के उठे तो उसको दिन के बारे में एक्साइटमेंट हो कि आज का दिन जीना है. सोने से पहले इंसान अपने आप को कोस नहीं रहा, ये सोच के सो रहा यार क्या बढ़िया दिन रहा. ये भावना होनी चाहिए ना. अरे ये भावना लाओ ना अपने अंदर एज एन इन्फ्लुएंसर कि मैं इंसानियत का भला करना चाहता हूं यार. मैं चाहता हूं अंदर आत्मा में कि मेरे मैसेज के बाद इंसानियत में थोड़ा भलाई हो, कोई किसी की प्रॉब्लम हल हो, या कोई किसी चीज से गुजर रहा हो तो वो जब सुने तुम्हारी बात तो उसको लगे हाँ थोड़ी हेल्प हुई मेरी.
मे बी एक नया पर्सपेक्टिव मिला चीज को देखने का, मे बी चीजें मेरी इतनी खराब नहीं है, मे बी इस चीज से मैं निकल सकता हूं। ये थोड़ी कि भाई किसी को आपने और ज्यादा पुश कर दिया खड्डे में कि तुम डिजर्व ही नहीं करते। मुझे होता ना इससे क्या मिलेगा। मैं सबसे पूछना चाहता हूं जो ऐसा कंटेंट भी बनाते नहीं, लगता हम बड़े शेरा बन गए हैं, हमने एक क्लास ऑफ लोगों को गाली बक दी। व्हाट डिड वी अचीव फ्रॉम दिस? शार्डनफ्रॉयड में भी, सैडिज्म में भी, डार्क ट्रेड्स को में भी थोड़ा सा ठंडक मिल गई। And if the person you like chooses an 85, What is 85? Quantify, तुमने कर दिया। What does that mean? What is 85? A person who is kind, loyal, empathic. Communication में एटलीस्ट वो ये है कि यार सुनो, तुम जो भी कह रहे हो भाड़ में के सब कुछ। सिंपल बेसलाइन उस इंसान की ये है कि जब भी तुम कोई प्रॉब्लम कहोगे, मैं अपने आप को गायब कर दूंगा सिचुएशन से, एंड मैं सिंपल सुनूंगा तुम आ कहां से रहे हो, एंड उसके बेसिस से कहूंगा कितना फेयर है, एंड फिर मैं तुम्हें अपने से शेयर करूंगा Where I am coming from, my points of view क्या है currently existing, और जब मैं तुम्हारी स्टोरी सुनता हूं, और जब मैं तुम्हारा आर्गुमेंट सुनता हूं, और उसके पीछे की पीड़ा सुनता हूं, या डिस्कम्फर्ट, अनप्लेजेंटनेस, जो भी चीजें हैं, जब उनको सुनता हूं और तुम्हारे पर्सपेक्टिव से देखता हूं कि हाँ यार ये इसके पर्सपेक्टिव से भी अनफेयर है, तो क्या होगा भाई? भलाई होगी ना, भिड़ोगे नहीं ना। अगर इतनी छोटी सी क्वालिटी इंसान लेके आ पा रहा है जिसको हम कहेंगे इट्स अ नाइस क्वालिटी, आई वुड इमेजिन, इजंट दैट अ ग्रेट थिंग फॉर अ कपल? और सक्सेस तो इंसान हासिल कर सकता है ना। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सेल्फ मेड लोगों की, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल, एक टाइम पे बहुत ज्यादा अनसक्सेसफुल था। सो ये तो एक बहुत ही टेम्पोरल चीज हो गई ना। सेम इंसान 23 में हो सकता है एकदम ब्रोक हो, वही सेम इंसान 27 में हो सकता है इतना पैसा उसके बाद खर्च करने के लिए चीजें कम पड़ जाती हैं। वही सेम इंसान एग्जिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टाइम पे ब्रोक भी था और पैसे वाला भी था। तो सक्सेस तो एक चेंजेबल एंटिटी है, चेंजेबल वैल्यू है। वो डिपेंड करता है भाई इंसान के आइडिएशन क्या है, मोटिवेशन क्या है, एफर्ट कितना है, टास्क परफॉर्मेंस कितना है, डेडिकेशन कितनी है, मूव्स कितने क्लेवरली मेक कर रहा है, कितने लैटरल मूव्स मेक कर रहा है। क्योंकि स्मार्ट काम भी होता है और ऐसा काम जहां पे आप काम बहुत ज्यादा कर रहे हो लेकिन रिटर्न कांस्टेंट है, तो वो सब इन चीजों पे डिपेंड करता है ना। और वो नाइस गाय क्यों नहीं कर सकता? 5%, that's because they have standards. What are these standards? क्या वेग चीजें बोल रहे हो जिनका पीछे कोई मीनिंग क्लियर नहीं है। Which you're clearly lacking. Okay, just again, मुझे किसी को खराब चीजें बोलनी है, टारगेट कर रहे हैं। क्या हो गया हमको यार? ब्लेम करते रहो, गिराते रहो लोगों को। अबे जीवन का मतलब है भाई सुख शांति से जीवन बिताएं। लड़का लड़की, लड़कियों में, लड़कों में, यही सब करते रहो भाई, यही सब करते रहो। मर जाओगे एक दिन। कोई कभी रिसर्च हमने करी नहीं, हम साइकोलॉजिस्ट हैं नहीं, दिलचस्पी भी नहीं है हमारे अंदर गहराई में जाने की, डेटा में कुछ पता नहीं है। एनेक्डोटल, टोटल स्टीरियोटिपिकल, टोटल भावनात्मक मूर्ख जनरलाइजेशन पे हम ऑपरेट कर रहे हैं और गाली बक रहे हैं दूसरे लोगों को। And that is not their problem. मे बी स्पीक फॉर ओनली योर सेल्फ, या फिर अगर जनरलाइजेशन पे स्पीक कर रहे हो, मे बी से देम कॉन्फिडेंटली व्हेन दे हैव बीन सपोर्टेड बाय एविडेंस। एविडेंशियली तुमने पढ़ी हुई है एम्पेरिकल स्टडीज जिनके बेसिस पे तुम कह सकते हो हाँ मोस्ट पीपल ऐसे बिहेव करते हैं। एंड अगर तुम्हारे को कभी किसी वजह से साइट करना पड़ा तो यू नो कि यू कैन साइट इट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। बाकी तुम लोग काम करो यार। अज्यूम्ड अच्छाई और काम करके इन्वेंट करी हुई अच्छाई में जमीन आसमान का फर्क है। एक चीज मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूंगा डिस्टिंक्शन। बहुत सारे लड़के होते हैं जो अपने आप को अज्यूम कर रहे हैं हम नाइस हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं सारे व्यक्तियों की जो इनैक्ट कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस कि आई विल बी नाइस टू ह्यूमन बीइंग्स, आई विल बी काइंड, आई विल बी अल्ट्रुइस्टिक। मेरे पास 500 ऑप्शंस हैं टू स्क्रू ओवर पीपल। मैं सेल्फिशनेस को प्रायोरिटी ले सकता हूं, मैं सेल्फ बेनिफिट को एंड अदर्स को डिस्ट्रॉय करने को चूज कर सकता हूं। बट आई डोंट, आई चूज द ऑप्शन कॉल्ड मैं भी बेनिफिट करता हूं, अदर्स जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो भी बेनिफिट करते हैं, हम सब उठते हैं। दीज आर सम एग्जांपल्स एंड दैट कम्स कॉन्शियसली। तो अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ ग्रेट थिंग। बाकी काम करो भाई, और अगर काम नहीं हो रहा अटैक मोड उठाओ। वो बना ही इसलिए है ताकि आपके 1 साल में 6 महीने आदतें बदल दे, आपको सक्सेस जो भी आपके गोल्स हैं उनको अचीव करने में आपको बहुत करीब ले आए। आज का आर्टिकल नीचे है, पढ़ो।